स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉक टेस्ट लेके आए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य है, बताइए। जो हमारे भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों ये है गुजरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए क्या? गुजरात एक हमारे भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग आज के सेशन को मिस ना करें, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो कोयना दोस्तों एक जल विद्युत परियोजना है, वो हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? जो कोयना जल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सही मायने में किस स्थानीय स्व स्वशासन का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वराज शासन का जनक कहा जाता है, बताइएगा। तो इसको किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये लॉर्ड रिपन को, किसको? लॉर्ड रिपन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से दर्शन प्रतिपादक के शास्त्री थे वो कौन थे? दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, शंकराचार्य, रामानुजन या फिर माधवाचार्य। तो दोस्तों ये थे रामानुजाचार्य जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहे था? बताइएगा। तो ये कौन था व्यवसाय के आधार पर? तो ये कबीर। कौन थे? कबीरदास जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो दोस्तों स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? ये गुरु अर्जुन देव ने। जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड है ये जीतने वाले हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये भानु अथैया। जो भानु अथैया थे ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले हमारे भारत के प्रथम भारतीय थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? जो बताइएगा दोस्तों, जो विश्व की हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्री मानो भट्टनायक। कौन थी? श्री मानो भट्टनायक थी। और ये कौन से देश की थी? तो ये श्रीलंका की। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनका नाम दिया जा सकता है कि श्री मानो भट्टनायक ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये श्रीलंका की थी। कहाँ की? श्रीलंका की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य, जो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला हमारा भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये एसएससी जीडी कांस्टेबल का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है। इसे दोस्तों आप सभी लोग मिस ना करें, आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक हमारे बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है?
दोस्तों आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को समझे कि विजयनगर राज्य की जो राजधानी है हम्पी, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे विजयनगर राज्य की राजधानी है हम्पी, यानी कि हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा मकबरा है गोल गुम्बज, वो कौन से राज्य में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या दिल्ली। तो दोस्तों ये जो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा है गोल गुम्बज, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है। जो वर्धमान महावीर का जन्म, जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म दोस्तों जन्म स्थल पूछा गया है, तो ये कुंडग्राम में हुआ था। जो महावीर वर्धमान महावीर थे उनका जन्म स्थान कुंडग्राम है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो हमारे मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथ पूछी गई है, तो किडनी, हृदय, यकृत, ये तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है दोस्तों? यकृत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं कि क्षय रोग के किस अंग को प्रभावित करता है। जो दोस्तों क्षय रोग होता है वो कौन से हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करता है। यकृत, हृदय, किडनी या फेफड़ा। तो दोस्तों ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। जो क्षय रोग होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है। तो ये मूल वर्धित विधि, जो मूल वर्धित विधि है वो राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कौन से मंडल में दोस्तों वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में, कौन से? समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को फिर से रिपीट करेंगे कि जो होती है दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हृदय की गतिविधियां प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कौन सी विटामिन के लिए दोस्तों जो सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों विटामिन B12, जो विटामिन B12 होती है उसको सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों बैंक दर, क्या है? बैंक दर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये कई बार SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मूल लागत किसके बराबर होती है। जो दोस्तों मूल लागत होती है वो किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। जो परिवर्तन लागत होती है और वो प्रशासनिक लागत का योग,
उससे दोस्तों कहा जाता है मूल लागत योग के ये बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फोर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों कौन सा भाग है वो संबंधित है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में फिर से रिपीट करेंगे कि राजनीति के निर्देशक के सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो हमारे भारतीय संविधान का ये चौथा भाग संबंधित है। कौन सा? चौथा भाग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी क्वेश्चन, कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये 11 भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने? 11, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे दोस्तों वो क्या थे। तो ये सरीसृप जो लुप्त हो गए, जो दोस्तों पहले डायनासोर हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, वो सरीसृप जो अब लुप्त हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आज के सेशन का, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि अमेजनी वन थे दोस्तों वो क्या थे। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो अमेजनी वन जिनको कहा जाता था वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।